हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी तो ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो पार्ट फर्स्ट है वो अपन ने देख लिया, जिसमें अपन ने 25 क्वेश्चंस अपन ने देखे थे। आज अपन देखेंगे 25 से आगे, टोटल 50 क्वेश्चन है। अब 26 से आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं। तो देखते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में ये करवा दिए थे मैंने आपको, जितने भी है सारे 25 तक अपन ने देख लिए थे। तो आज अपन देखेंगे 26 से। तो आइए देखते हैं, 26 का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं 26। ठीक है, तो 25 तक अपना हो गया था। तो 26 का है, देखो। एवरी वन ऑफ द बॉयज ब्लैंक टू राइट। अब ऑप्शन है अपने पास लव्स, सेकंड ऑप्शन है लव, थर्ड ऑप्शन है लविंग, और लास्ट ऑप्शन है नन। ठीक है, तो अब इसमें क्या आना चाहिए, अपना वर्ब कैसी आएगी। तो देखो, मैंने पीछे बताया था एवरी वन आता है। ठीक है, ये सही है, लेकिन एवरी ऑफ कभी नहीं होता, ये ध्यान रखना। एवरी ऑफ कभी नहीं होता, ये गलत होता है। ठीक है, ईच ऑफ हो सकता है, ये मैंने भी पीछे वाली क्लास में बताया था आपको। ईच ऑफ हो सकता है, एवरी ऑफ नहीं होता। एवरी ऑफ, ये एवरी वन, ये सही है। एक रूल था जो मैंने अभी पीछे एक वाली क्लास में आपको बता ही दिया। एवरी वन के बाद आपको क्या मिलेगा, एवरी वन के बाद आपको क्या मिलेगा, वो रूल है ऑफ आ जाए। एवरी वन किसके साथ जुड़ा हो, ऑफ के साथ जुड़ा हो। और आगे क्या मिले आपको, प्लूरल नाउन मिलेगा। क्या मिले, प्लूरल नाउन। तो आप वहां पे वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, ये अपना एक रूल है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कैसी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। ये देखो एवरी वन आ रहा है, इसके साथ ऑफ आ रहा है, ये प्लूरल नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब जो है उसको देख लो, ऐसे यस लगता है सिंगुलर में, तो यही होगा आंसर, ए ऑप्शन होगा अपना राइट। बाकी ये तो प्लूरल हो गया, आईएनजी कहलाता नहीं कभी भी, ये तो वैसे ही ग्रामेटिकल इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 26 में क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 27। द न्यूज ब्लैंक ट्रू। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है आर, सेकंड ऑप्शन है वर, थर्ड ऑप्शन है इज, और लास्ट ऑप्शन है हैव। तो क्या आना चाहिए, अब ये न्यूज है, ये वर्ड है, अपने को इसको देखना है। ठीक है, अरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो अपना सब्जेक्ट है न्यूज है। तो न्यूज कैसा नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है ये, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा अपन क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो आर तो प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है, तो क्या आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जैसे न्यूज है, पीछे अपने देखा था, नॉलेज भी देखा था, हेयर हो गया, एडवाइस हो गया, ब्यूटी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ये सारे क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, जिनके साथ वर्ब कैसे यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो 27 में क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 28। द वेजेस ऑफ सिन ब्लैंक डेथ। ऑप्शन ए हैव, ऑप्शन बी वर, ऑप्शन सी आर, और ऑप्शन डी इज। तो इन चारों में से क्या सही आंसर रहेगा। तो एक चीज समझो आप, जो वेजेस, ये वर्ड है, इसको आप अच्छे से समझ लो। वेजेस, इसके दो तरीके होते हैं, ये दो तरीके से वर्ब यूज करता है ये वेजेस। ठीक है, अब देखो इसको दो तरीके से कैसे यूज करते हैं। जब वेजेस का मीनिंग क्या निकले, पनिशमेंट, क्या निकले, पनिशमेंट निकले, यानी कि सजा। सजा के रूप में अगर ये यूज होता है, तो अपन वहां पर अपन सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। अगर वेजेस सेंटेंस में आ रहा है और उसका मीनिंग आपको क्या मिले, हार्ड वर्क, क्या मिले, हार्ड वर्क, यानी कि मजदूरी के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो अपन वहां पर क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब ये सेंटेंस देखो, इसमें देखो कि पनिशमेंट की तरह यूज हो रहा है या हार्ड वर्क की तरह यूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन वर्ब यूज करेंगे। द वेजेज ऑफ सिन, सिन का मतलब होता है पाप, और ये हो गया पाप का, पाप की जो सजा है वो क्या होती है, मौत। ठीक है, तो ये सजा के रूप में आ रहा है, एज ए पनिशमेंट की तरह यूज हो रहा है। तो यहाँ अपन किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और सिंगुलर वर्ब अपने पास एक ही है, हैव है नहीं, आर भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, डी इज द राइट आंसर, यानी इज आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब इज। क्योंकि यहाँ जो वेजेज है वो पनिशमेंट की तरह यूज हो रहा है, यानी पाप की जो सजा होती है वो क्या होती है, मौत होती है। ठीक है, पाप की सजा मौत है। ओके, नेक्स्ट देखो, हिज वेजेस ब्लैंक वेरी लो। अब यहाँ वेजेस आ रहा है, यहाँ मजदूरी की तरह यूज हो रहा है, यानी कि उसकी जो मजदूरी है वो बहुत कम है। तो यहाँ हार्ड वर्क की तरह यूज हो रहा है, ये किसकी तरह यूज हो रहा है, हार्ड वर्क, यानी कि मजदूरी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो इसमें एक ही ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर, आर आएगा। समझ में आया क्या, वेजेस का यूज दो तरीके से होता है। पनिशमेंट अगर दिखाई दे रहा है सेंटेंस में वेजेस का मीनिंग,
तो वहां पर अपन सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में वेजेस का मीनिंग मजदूरी या हार्ड वर्क के रूप में आ रहा है तो वहां पर अपन प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 30 का। मीजल्स ब्लैंक ए डेंजरियस डिजीज। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी वर, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी है। क्या आना चाहिए? अब आपने अगर ये पढ़ा है, ये रूल, जब भी बीमारियों के नाम आते हैं, किसी गेम का नाम आता है, कोई कंट्री का नाम आता है, कोई बुक्स का नाम आता है, कोई सब्जेक्ट वगैरह इनका नाम आता है, तो दिखने में कैसे लगते हैं? प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनके साथ हम हमेशा कैसी वर्ब यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का। देखो दिखने में कैसा लग रहा है? प्लूरल ही तो लग रहा है, एस लगा हुआ है। बीमारी का नाम है मिजल से, क्या है? बीमारी है, डिजीज है। ये देखो दे भी रखा है यहाँ पर, डिजीज। तो बीमारियों के नाम आते हैं। या फिर आप गेम्स के नाम देखो, यहाँ मैं बताता हूँ आपको किस किस के नाम होती है। रूल देख लो आप, नेम्स ऑफ, एक होता है डिजीज। तो दिखने में कैसे लगे? प्लूरल। जैसे मिजल्स हो गया, इसके अलावा मम्स हो गया, एस लग गया, प्लूरल लगता है। इसके अलावा सिंगल्स, ये प्लूरल लगता है ना देखने में। ऐसी बीमारियां जो दिखने में प्लूरल लगती है मीनिंग में, है। और उसके अलावा दूसरा देखो, कोई गेम्स आ जाए, उसके अलावा कोई कंट्री का नाम आ जाए, उसके अलावा कोई बुक्स का नाम आ जाए, या फिर कोई सब्जेक्ट का नाम आ जाए। सब्जेक्ट जैसे इनके एक एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। डिजीज में मैंने बता दिया मीजल्स, मम्स और सिंगल्स। ठीक है, गेम्स के अंदर बात करें तो जैसे बिलियर्ड्स हो गया। कौन सा हो गया? बिलियर्ड्स, एस लगा हुआ है। इसके अलावा बॉल्स, एस लगा हुआ है। एक होता है चेस, एस लगा हुआ है। प्लूरल सा लगता है ना देखने में मीनिंग। ऐसे कंट्री के नाम क्या है कि जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स होता है, द यूनाइटेड नेशंस होते हैं, द फिलीपींस होता है, द एथेंस होता है, ईस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। ये दिखने में कैसे लगते हैं? प्लूरल लगते हैं। ऐसे बुक्स की बात करें तो जैसे द लाइन ऑफ ईस्ट है, आर्म्स एंड द मैन, ये सारी क्या है? बुक्स है। द अरेबियन नाइट्स, ठीक है, ये बुक्स है। दिखने में कैसी लगती है? प्लूरल लगती है। सब्जेक्ट की बात करें, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, एथलेटिक्स भी होता है, अपने फोनेटिक्स भी होता है। इसमें सब में किस लास्ट में क्या मिलता है अपने को? एस लगा हुआ रहता है। तो दिखने में तो अपने को क्या लगते हैं? प्लूरल। लेकिन इनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो कैसी यूज होती है? सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ये ध्यान रखना। कैसी यूज होती है? सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो यहाँ मिजल्स के साथ बताओ क्या यूज होना चाहिए? सही आंसर क्या रहेगा? तो देखो, वर क्या है? प्लूरल। आर क्या है? प्लूरल। हैव क्या है? प्लूरल। इज द राइट आंसर, क्योंकि अपने को पता है बीमारियों के नाम के साथ अपन जब भी वो प्लूरल लगती है, लेकिन दिखने में प्लूरल होती है, लेकिन उनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो कैसी यूज होती है? सिंगुलर यूज होती है। इसके अलावा गेम्स हो गए, कंट्री के नेम हो गए, बुक्स के नेम हो गए, सब्जेक्ट के नेम हो गए। तो ये ध्यान रखना। एक सब्जेक्ट के नेम में आता है एक मैथमेटिक्स। चलो आगे क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें बता देता हूँ मैं आपको। 31 का देखो, हिज मैथमेटिक्स ब्लैंक पुअर। ऑप्शन है फर्स्ट इज, बी ऑप्शन वॉज, सी ऑप्शन आर और डी ऑप्शन हैज। अब अपन ने देखा कि मैंने पीछे बोला था आपको कि मैथमेटिक्स में एस लगा हुआ है, सब्जेक्ट का नाम आ रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको पूरा पढ़ो। देखो, हिज मैथमेटिक्स ब्लैंक पुअर, तो यहाँ सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ गणितीय हिसाब की बात हो रही है। यानी उसका गणितीय जो हिसाब है ना, वो कमजोर है, गणितीय हिसाब। तो यहाँ इसके साथ अपन प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ना कि सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, जब भी मैथमेटिक्स जो अपना ये वर्ड है, ये अगर सब्जेक्ट रूप में यूज होता है तो वहां पर अपन सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये मैथमेटिक्स गणितीय हिसाब के रूप में यूज हो रहा है तो वहां पर अपन प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ अपन किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ना कि सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो देखो, अब प्लूरल आना चाहिए, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग देखो, इज क्या है? सिंगुलर। वोज क्या है? सिंगुलर। हैज क्या है? सिंगुलर। तो क्या आएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर रहेगा। ये ध्यान रखना, मैथमेटिक्स का यूज दो तरीके से हो रहा है। सब्जेक्ट के रूप में होने पे सिंगुलर, और गणितीय हिसाब के रूप में यूज हो तो प्लूरल। ठीक है। 32, मैथमेटिक्स ब्लैंक है ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। फर्स्ट ऑप्शन है इज, सेकंड ऑप्शन है वर, थर्ड ऑप्शन है आर और लास्ट ऑप्शन है हैव। अब देखो, मैथमेटिक्स आ रहा है, अभी ये गणितीय हिसाब है या सब्जेक्ट का नाम है, तो वो पता लगेगा अपने को सेंटेंस पढ़ने से। देखो, ब्रांच ऑफ स्टडी, स्टडी इन एवरी स्कूल, तो ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। किसके रूप में आ रहा है अभी? ये
सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो वर्ब कैसे यूज करेंगे अपन, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ना कि प्लूरल, क्योंकि यहाँ गणितीय हिसाब की कोई बात नहीं हो रही है, ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। जैसे अपन ने बीमारियों के नाम पढ़े थे, डिजीज वगैरह हो गई, बुक्स वगैरह हो गई, ठीक है, इन सब के कंट्री का नाम होता है, इन इनकी वो जो मैंने पीछे रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का नाम आ गया, तो वहां पर अपन किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इज, ये सिंगुलर है तो ये आंसर रहेगा, बाकी सब प्लूरल है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 33, मच पेन्स ब्लैंक टेकन, ऑप्शन ए हैव बीन, ऑप्शन बी हैज बीन, ऑप्शन सी इज, ऑप्शन डी वॉज, ठीक है। अब देखो 33 के अंदर क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट क्या है अपना, मच पेन्स है, तो मच पेन को अपन क्या मानते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं, क्या मानते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं। अब ये पेन्स को देख के आपको लगेगा कि ये प्लूरल सा लग रहा है, क्या लग रहा है, ये प्लूरल सा लग रहा है, दिखने में प्लूरल हो सकता है, लेकिन अपन इसको मानेंगे क्या, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ अपन क्या यूज करते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, तो ये प्लूरल है, ये हैज बीन आ गया, तो क्या आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जैसे मच पेन के अलावा मैं आपको बताऊं तो एक होता है ग्रेट पेन, ग्रेट पेन्स। इसके अलावा अपन बात करें तो एक ऑप्शन देखो मच केयर, ठीक है, ऐसे ही जैसे मच पेन है वैसे ग्रेट पेन्स, ठीक है। तो मच पेन जो सिंगुलर अनकाउंटेबल माना जाता है, लेकिन दिखने में आपको चाहे पेन्स जो है वो प्लूरल लगे, लेकिन इनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो कैसी यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, तो हैज बीन क्या है, यहाँ पर सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है, वो ये जो आएगा नहीं, क्योंकि ये जो क्या आना चाहिए, इसका हिंदी क्या बनेगा, मच पेन्स हैज बीन टेकन, तो बहुत मेहनत की गई है के साथ आएगा ये, ठीक है, परफेक्ट टेंस बनेगा ये, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 34, ऑल पॉसिबल्स मीन्स ब्लैंक टाइप, हैव बीन, बी ऑप्शन है हैज बीन, सी ऑप्शन है इज, और डी ऑप्शन है नन। ऑल पॉसिबल मीन्स ब्लैंक राइट, तो क्या आना चाहिए, तो यहाँ मीन्स के अकॉर्डिंग देखो मीन्स क्या आ रहा है, तो मीन्स एज ए प्लूरल की तरह यूज हो रहा है, तो वर्ब कैसी आएगी इसके साथ, प्लूरल ही आएगी, तो प्लूरल कौन सी इसमें, हैव बीन है, तो हैव बीन जो फर्स्ट ऑप्शन है राइट आंसर रहेगा अपना 34 का, ठीक है। 35, नन ऑफ हिज पोएम ब्लैंक वेल नोन, ठीक है, ऑप्शन ए हैज, ऑप्शन बी वॉज, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी इज, क्या आना चाहिए, नन ऑफ का जो रूल पढ़ा है अगर आपने अच्छे से, तो इसमें एक चीज आप समझ लो, नन ऑफ, नन के साथ क्या लगे ऑफ, और ऑफ के बाद आपको क्या मिलेगा, प्लूरल नाउन मिलेगा, तो इसमें दोनों वर्ब यूज होती है, सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हो आप, प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हो, दोनों ही सही है। अब अपन को एग्जाम में अगर दोनों ही ऑप्शन आ गए तो अपन इसको प्रायोरिटी देंगे, किसको देंगे, इसको प्रायोरिटी देंगे, प्लूरल वर्ब को प्रायोरिटी रखेंगे, ना कि सिंगुलर वर्ब को, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान, नन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आता है, नन ऑफ आ गया, प्लूरल नाउन आ गया, अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी यूज हो सकती है और प्लूरल वर्ब भी यूज हो सकती है, लेकिन दोनों अगर ऑप्शन आ रहे हैं तो फिर वहां पर अपन प्रायोरिटी किसको देंगे, प्लूरल वर्ब को प्रायोरिटी रखेंगे, ठीक है, किसको रखेंगे, प्लूरल वर्ब को प्रायोरिटी रखेंगे। तो देखो इसमें क्या आना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट है हैज, ऑप्शन वॉज, ऑप्शन सी आर, और ऑप्शन डी इज। तो देखो इसमें अपन प्लूरल वर्ब का यूज करें तो हैज आएगा नहीं, वॉज आएगा नहीं, इज आएगा नहीं, तो ऑप्शन क्या रहेगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर अपन सिंगुलर की भी बात करें, सिंगुलर की भी बात करें तो इज भी सही हो सकता है, यहाँ आर और इज दोनों सही है, इज और आर, लेकिन ज्यादा सही कौन सा रहेगा, आर रहेगा, तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 36, डिड यू बाई एनी मैंगोज देयर ब्लैंक नन इन द मार्केट, ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी वर, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी हैव। तो देखो पहली चीज, ये टेंस कौन सा चल रहा है, पास्ट का चल रहा है, तो जो प्रेजेंट के वो काटो, इज नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, ये लो सीधा ही आ गया बी ऑप्शन। और बी आया क्यों, क्योंकि यहाँ जो मैंगोज है वो इसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन क्या करें, वर का यूज करें, ठीक है, समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 37, हैव यू ब्रॉट मी ए लेटर देयर ब्लैंक नन फॉर यू, अब सेम वही आ गया, सेम वही आ रहा है, हैव यू ब्रॉट मी ए लेटर, तो इसमें क्या करेंगे, देखो ए लेटर आ रहा है, और ए लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब, तो इसमें वर्ब क्या है, प्लूरल, और आर क्या है, प्लूरल, तो ऑप्शन क्या आएगा, बी, तो क्या आएगा, वो जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर रहेगा, किसके अकॉर्डिंग, ए लेटर के अकॉर्डिंग। ये पीछे देखो, ये मैंगोज के अकॉर्डिंग, मैंगोज क्या है, प्लूरल ही तो है ये,
तो यहाँ प्लूरल वर्ब आई, आई कि नहीं आई? ऐसे ही यहाँ पर ये क्या है, सिंगुलर तो है ये, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये सिंगुलर वर्ब आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 38 का। द कमिटी ब्लैंक डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट। ऑप्शन ए वॉज, ऑप्शन बी हैज, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी इज। चार ऑप्शन अपने पास 38 का है। जो कमेटी जो अपना वर्ड है, अगर आपने ये पढ़ा है तो आप आराम से कर दोगे इसको। और इसमें डिवाइड की बात हो रही है, क्या कर रही है, डिवाइड। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन का यूज, जैसे कलेक्टिव नाउन में आता है कमेटी, मैं बता देता हूँ आपको कलेक्टिव नाउन कौन कौन सी। जैसे अपना ये कमेटी हो गया, ठीक है। इसके अलावा अपना होता है टीम, एक होता है फैमिली। ये मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बाकी होते तो खूब सारे हैं। एक होता है जूरी, जिनके एग्जाम में क्वेश्चन खूब आते हैं इनके। आप कोई भी एग्जाम देखोगे उनमें ये वर्ड आपको ज्यादा मिलेंगे, कलेक्टिव नाउन वाले जो मैं लिखा रहा हूँ। ये चार वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से समझ लो। तो जब भी इनका यूज यूनिट के रूप में होता है, यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे कब, जब इनका यूज कैसे यूज होता है, यूनिट के रूप में, ठीक है, एक इकाई के रूप में। या फिर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे कब करेंगे, जब ये अलग अलग रूप में काम आते हैं, नहीं डिवाइड के अकॉर्डिंग काम आते हैं, इंडिविजुअल काम आते हैं। तो क्या आते हैं ये, इंडिविजुअल। ठीक है, यानी कि कलेक्टिव नाउन के साथ अपन सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों यूज करते हैं। सिंगुलर वर्ब तब यूज करेंगे जब वो एक ही यूनिट के रूप में काम आ रहे हो। प्लूरल वर्ब तब यूज करेंगे जब वो अलग अलग तरीके से काम आ रहे हो, यानी डिवाइड हो रहा हो। यानी अगर ओपिनियन की बात करते हैं अपन, किसकी, ओपिनियन की। तो ओपिनियन अगर आपका डिवाइड हो रहा है, विचार, तो अपन वहां क्या करेंगे, ओपिनियन अगर डिवाइड हो रहा है तो वहां पर अपन क्या करेंगे, प्लूरल, यानी इंडिविजुअल, अकेले अकेले का मत आ रहा है। अगर एग्री है, सहमत है, यानी एक ही बात है, ठीक है, तो वहां पर अपन क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, जो एक यूनिट के रूप में काम आता है तब। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो 38 के अंदर क्या आना चाहिए, डिवाइड हो रहा है तो प्लूरल आना चाहिए। तो प्लूरल देखो है, ये प्लूरल है नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, सी जो है वो प्लूरल है अपना आर। तो क्या आएगा, सी इज द राइट आंसर। यानी कलेक्टिव नाउन जो अपनी है, कमेटी, टीम हो गया, फैमिली हो गया, जूरी हो गया, जब भी अगर इनके साथ में बात होती है, एक समूह के रूप में बात होती है, अगर एक यूनिट के अंदर बात होती है, तो वहां पर अपन सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर ये इनके जो सदस्य होते हैं और उनके सदस्यों की अकेले अकेले की बात होती है, जैसे टीम होती है, एक कमेटी होती है जिसमें 5 सदस्य ऐसे मान लो, वो पांचों सदस्य सहमत है, एग्री है, तो उसमें क्या करेंगे, ये वो यूनिट के रूप में होगी, एक कमेटी होगी, कमेटी सहमत है किसी चीज को लेके, अपने ओपिनियन को लेके सहमत, तो वहां पर अपन सिंगुलर यूज करेंगे। अब अगर उस कमेटी के कुछ सदस्य हैं, वो अपने अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं, तो कमेटी के जो सदस्य आ रहे हैं तो वहां पे इंडिविजुअल तरीके से काम में आ रहे हैं, तो वहां पर अपन प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या है, तो कमेटी है वो डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड के रूप में अपन ने ये, मैंने बताया ना प्लूरल वर्ब, तो ये ध्यान रखना, प्लूरल वर्ब अगर एग्री होता तो क्या होता, सिंगुलर वर्ब का यूज होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 39। द कमेटी ब्लैंक इश्यूड इट्स रिपोर्ट। अब देखो, जो कमेटी है वो अपना जो रिपोर्ट है वो जारी कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पूरी समिति की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पूरी समिति की बात हो रही है। तो ये एक सिंगल यूनिट हो गई, हुई कि नहीं। अभी यहाँ सदस्यों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पूरी समिति की बात हो रही है कि समिति ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। तो यहाँ पर अपन किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और जो पीछे था, ये पीछे, इसमें ये अलग अलग तरीके से यूज हो रहा था, यानी कि इसका देखो, द कमेटी प्लूरल डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट, यानी कमेटी एक छोटे से मुद्दे पर बटी हुई है। तो कमेटी की बटी हुई है, इसका मतलब कुछ सदस्यों का विचार अलग है, कुछ का अलग है, सबका सेम नहीं है। और अब सबका सेम है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की, जारी कब की, जब सारे सहमत है, तो यूनिट के रूप में आ रहे हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है, सिंगुलर है नहीं, हैज है, आर प्लूरल है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 40 का। द अरेबियन नाइट्स ब्लैंक स्टील ए ग्रेट फेवरेट। ठीक है, ये मैंने पीछे बताया था, सब्जेक्ट का नाम होता है, सब्जेक्ट नहीं, बुक्स का नाम होता है, नेम ऑफ बुक्स। ठीक है, तो ये हो गया, बुक्स का नाम हो गया, तो क्या आएगा, अब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, सीधी सी बात है, मैंने पीछे बताया था, बुक्स के नाम के साथ, सब्जेक्ट के नाम के साथ, डिजीज के नाम के साथ, कंट्री के नेम के साथ, जब वो दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनके साथ वर्ब कैसे यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, वर्ब प्लूरल है, आर प्लूरल है, हैव प्लूरल है, तो इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन सही होगा अपना, क्योंकि अपने को सिंगुलर वर्ब लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 41।
10 minutes blank allowed to each speaker. ए ऑप्शन है इज, बी ऑप्शन वर, सी ऑप्शन आर और डी ऑप्शन है हैव। 10 मिनट्स ये अपना सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग अपने को वर्ब यूज करनी है। तो ध्यान रखना जो 10 मिनट्स है वो एक यूनिट ऑफ टाइम है। क्या है ये? यूनिट ऑफ टाइम है। ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम है, समय की एक इकाई है जिसको अपन जैसे मान लो एक साथ ही काउंट करेंगे। स्पेसिफिक ड्यूरेशन। ठीक है, अब एक साथ काउंट करने के साथ अपन इसको क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यूनिट ऑफ टाइम होने की वजह से इसको एक साथ ही काउंट करेंगे, सिंगुलर मानेंगे इसको। तो वर आएगा नहीं, आर आएगा नहीं, हैव आएगा नहीं, तो ए ऑप्शन आएगा। तो 41 में क्या रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 42। 50 किलोमीटर ब्लैंक ए लॉन्ग वॉक। फर्स्ट ऑप्शन है आर, बी ऑप्शन है वर, सी ऑप्शन है इज और डी ऑप्शन है हैव। तो यही सेम पीछे वाला जो क्वेश्चन है उसी की तरह यूनिट ऑफ अपना, उसमें टाइम की बात होती है कि 10 मिनट्स। तो यहाँ ये कैसी यूनिट हो गई? ये यूनिट होगी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। 10 किलोमीटर ए लॉन्ग वॉक यानी 10, ये 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर एक बड़ी दूरी होती है। तो ये क्या हो गया? यूनिट ऑफ डिस्टेंस के रूप में यूज हो रहा है ये, ऐसे मान लो। ठीक है, ठीक है। वो पीछे क्या था? टाइम के अकॉर्डिंग यूज हो रहा था, यूनिट ऑफ टाइम। सिंगुलर माना तो ये भी सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर वर्ब। तो इसमें भी सिंगुलर वर्ब ही आएगी अपनी 42 के अंदर भी। ऑप्शन आर प्लूरल है, बी वर प्लूरल है, इज सिंगुलर है और हैव प्लूरल। तो सी ऑप्शन अपना क्या रहेगा? सही रहेगा, क्योंकि यूनिट ऑफ डिस्टेंस के रूप में आने से अपन वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। पीछे 41 के अंदर यूनिट ऑफ टाइम के रूप में होने की वजह से अपन इसको सिंगुलर वर्ब मान के इज किया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 43। द पोइट एंड फिलोसफर ब्लैंक डेट। ए ऑप्शन है इज, बी ऑप्शन है वर, सी ऑप्शन है आर और डी ऑप्शन है हैव। अब ये रूल आपने पढ़ा है, मैंने बताया था आपको एंड से। ठीक है, एंड से अगर आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन जुड़ा हो दोनों तरफ, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, और फर्स्ट वाले के साथ आर्टिकल लगा हो, फर्स्ट वाले के साथ आर्टिकल लगा हो, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अगर यही सिचुएशन सेम रहे, एंड से जुड़े हों दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दोनों के साथ अपने पहली चीज ये ध्यान रखना, जैसे ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके साथ भी आर्टिकल है, ये सेम हो गया ना ये दोनों। लेकिन यहाँ भी आर्टिकल आ जाए, दोनों के साथ आर्टिकल आए, तो वहां पर अपन सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये ध्यान रखना, अगर एक आर्टिकल आता है तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करो, अगर दो आर्टिकल आते हैं तो दोनों फिर क्या करें? सिंगुलर वर्ब यूज करो। ठीक है, यानी कि एंड से दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जुड़े हो और पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल लगाओ, तो वहां पर अपन सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। दूसरा देखो, एंड से दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जुड़े हो और दोनों काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल लगे हो, तो वहां पर अपन प्लूरल का यूज करेंगे। देखो यहाँ सिर्फ एक जगह लगा हुआ है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये एंड आ गया अपना, और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिर्फ आर्टिकल एक जगह लगा हुआ है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब कौन सी है? वर है नहीं, आर है नहीं, है नहीं, इज आएगा अकेला। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 44। ये देखो दोनों के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये आर्टिकल आ गया अपना, ये यहाँ आर्टिकल आ गया, ये एंड आ ही रहा है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये सेकंड वाला हो गया। तो यहाँ आप कैसे यूज करेंगे बाप? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इज सिंगुलर है, वो सिंगुलर है सिंगुलर है, तो आर जो है अपना सही आंसर रहेगा। तो 44 के अंदर क्या रहेगा? सी इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर्स ब्लैंक किल्ड। फर्स्ट ऑप्शन हैव, सेकंड ऑप्शन वॉज, सी ऑप्शन वर और डी ऑप्शन है नन। तो ये मैंने आपको बताया था, दो सब्जेक्ट आपके जुड़े हो, ये मैंने पीछे आपको बताया था। जब दो सब्जेक्ट हो अपने पास, सब्जेक्ट फर्स्ट मान लो, और ये कोई वर्ड होते हैं जिनके साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट सेकंड। तो जो वर्ब यूज होती है वो किसके अकॉर्डिंग यूज होती है? तो वर्ब जो यूज होती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है, इसके अकॉर्डिंग। यानी मैंने पीछे क्वेश्चन बताया, जैसे ये विद हो गया, इसके अलावा और भी वर्ड होते हैं, एज वेल एज होता है, टुगेदर विद होता है, अलोंग विद होता है, इन एडिशन टू होता है, लाइक, अनलाइक, रादर देन, एक्सेप्ट, बिसाइड, गाइडेड बाई, कंट्रोल्ड बाई, ये सारे मैंने अभी जो पिछले वाली जो क्लास दी है उसके अंदर मैंने बताए थे। ऐसे वर्ड जुड़े हों और दो सब्जेक्ट जुड़े हों, देखो एक सब्जेक्ट ये हो गया द किंग, एक सब्जेक्ट हो गया है हिज मिनिस्टर। तो ये S1 है और ये S2 है, यानी सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकंड। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी अपनी। तो यहाँ किंग के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, किंग एक ही है, तो क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब। कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो 45 के अंदर क्या रहेगा? ऑप्शन सिंगुलर देखो, हैव प्लूरल है
वर्ब प्लूरल है तो सिंगुलर क्या रहा, वी, यानी वोज। तो क्या आएगा इसमें, वोज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अपना किंग क्या है, सिंगुलर है। समझ में आएगा। तो ये वर्ड है, ये मैंने पीछे वाली क्लास में बता दिया आपको, इनको याद रखो, यहाँ पे विद का यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 46, ₹1000 ब्लैंक ए गुड सम, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी वर, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी हैव। तो क्या आना चाहिए, ₹1000, वही है, सिंगल यूनिट के रूप में काम आ रहा है, ₹1000। तो सिंगल यूनिट के रूप में काम आ रहा है तो अपन क्या यूज करेंगे, सिंगल यूनिट, सिंगुलर वर्ब क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो ऑप्शन सिंगुलर वाला देख लो, वर्ब प्लूरल है, आर प्लूरल है, हैव प्लूरल है, तो इज आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जैसे अपन ने वो टाइम वाला देखा, 10 मिनट्स वाला, ऐसे ही अपने 50 किलोमीटर वाला देखा, ऐसे ये हो गया ₹1000 वाला हो गया। तो ये सिंगल यूनिट के रूप में आते हैं, तो इनके साथ अपन क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 47, आई विश ब्लैंक, आई ब्लैंक हिज नेम। तो फर्स्ट ऑप्शन है नो, सेकंड ऑप्शन है नोन, थर्ड ऑप्शन है नोइंग, और डी ऑप्शन है न्यू। देखो एक चीज तो देखो, अगर ये आपको याद भी नहीं हो ना, तो दो तीन, दो ऑप्शन तो ऐसे जो वैसे सीधे ही सीधे कट जाएंगे। कैसे, देखो, नोइंग अकेला कभी नहीं आता, नोन अकेला कभी नहीं आता, क्योंकि साथ हेल्पिंग वर्ब आती है, थर्ड फॉर्म होती है ना, नो, न्यू और नॉन। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ ही नहीं रही, अकेला ये आएगा नहीं, ये दोनों तो वैसे ही ऑप्शन कट गए। अब अपने पास बचा ये ऑप्शन और एक ये बचा। अब आई विश, यानी कि मैंने जो, आई विश यानी मैंने कल्पना की, यानी मेरी इच्छा थी। तो ये आई विश वाला रूल अगर आपने पढ़ा तो किस में पढ़ा होगा, मैंने टेंस में पढ़ाया था आपको, पास्ट सिंपल के अंदर। इसमें पढ़ाया था ये, पास्ट सिंपल के अंदर। तो पास्ट सिंपल जब आता है तो वहां पर अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म का। तो सेकंड फॉर्म क्या है, न्यू है, तो डी आंसर इसका क्या रहेगा, सही रहेगा। आई विश, मेरी इच्छा थी, आई न्यू हिज नेम, मैं उसका नाम जानता। तो ये पास्ट की घटना है, इसलिए क्या है यहाँ पर, वी टू, वी टू मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सेम वही आ गया, आई विश आई ब्लैंक ए मिलियनर। तो वो जाएगा क्या, वो वर, एम, एम तो आएगा नहीं, क्योंकि पास्ट की घटना है, तो वी टू रखना है। आई के साथ हमेशा वर्ब का यूज करेंगे जब भी ऐसे सेंटेंस आई विश आ जाए इनके साथ, तो क्या आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आया क्या, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49, यू फोन यू फाउंड योर बुक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया ये। तो अपने को यहाँ क्या करनी है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो कैसी यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, वो देखो, देखो यहाँ कैसी है, ये थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, ये इज आएगा नहीं, क्योंकि यू है यहाँ पर, यू के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, यू के अकॉर्डिंग तो अपना प्लूरल आना चाहिए, यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। तो क्या आएगा, वर आएगा क्या, वर के साथ आएगा नहीं, आर के साथ हैव के साथ आएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो क्या आएगा, ये हैव, और ये थर्ड फॉर्म हो गई। तो ये है जब थर्ड फॉर्म के साथ आते हैं, परफेक्ट का टेंस हो गया अपना ये, कौन सा हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो हैव यू फाउंड योर बुक, ओके। आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं, द चाइल्ड ब्लैंक अलाइव। तो क्या आना चाहिए, इज, वर, आर या हैव। क्या ऑप्शन सही रहेगा, चाइल्ड अपना क्या है, बच्चा है, तो सब्जेक्ट है, और ये कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर ही आएगा इसके साथ, तो क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि वर आएगा नहीं, आर आएगा नहीं, हैव आएगा नहीं, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये अपने हो गए पूरे 50 क्वेश्चन, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसके मैंने आपके 50 क्वेश्चन करवा दिए पूरे, दो क्लासेस दी है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। ये पूरे 50 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर ले तो ये मान लो कि आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है वो पूरा हो गया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसी तरीके से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, रूल्स आपको याद होने चाहिए, टॉपिक पढ़ के आप क्वेश्चन करें। और ऑप्शन से भी आप देखोगे, कुछ ऑप्शन तो ऐसे आते हैं जो ग्रामर के अकॉर्डिंग ही गलत होते हैं, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो क्या करना है आपको, क्लास को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।